बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 1 चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके बच्चों, हमारे चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है, दैट इज इंटेक्स क्वेश्चन 9.3। indicate the types of isomers exhibited by the following complex and draw the structure of these isomers। ठीक है बच्चों, इन 4 पॉइंट्स के जो हमारे इंटेक्स क्वेश्चन 9.3 के जो 4 ये इन्होंने दिए हैं कॉम्प्लेक्स, इनके हमें आइसोमर्स निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो आइसोमर्स निकालने के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा 4.4 जो है पॉइंट्स हमारे। ठीक है, तो मैं लिखना शुरू करती हूँ। ओके, इनमें हमें क्या दिखाना है कि कौन कौन सा आइसोमर्स इसमें पॉसिबल है। ओके, तो मैं बताऊँ, चलो ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, हमारा इंटेक्स क्वेश्चन आ गया है, दैट इज INTEX इंटेक्स QUESTION इंटेक्स क्वेश्चन 9.3। ओके बच्चों, ठीक है। हमें जो 4 आइसोमर्स है इसमें हमें क्या निकालने हैं, इन 4 कॉम्प्लेक्स हमें आइसोमर्स निकालने हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट हमारा KCr H2O2 and C2O4 CO2O4 2। ठीक है, देन सेकंड वाला हमारा डेट इज COEN3 और Cl3। ठीक है, थर्ड वाला हमारा क्या है, CONH3 NO2 और NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और फोर्थ हमारा क्या है, PT एंड NH3 H2O and Cl2। ओके बच्चों, तो बच्चों हमें इनके क्या निकालने हैं, आइसोमर्स निकालने हैं, जितने पॉसिबल आइसोमर्स वो निकालने हैं, उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका फर्स्ट हमें आइसोमर्स कितने होते हैं वो हमें पहले पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास, देखो स्ट्रक्चर आइसोमर्स को याद करने का तरीका है आई, हेट, लाइक, कमेंट, लीडरशिप एंड चैनल पोजिशन। ओके बच्चों, तो I adjacent isomers, hate, hydrate isomers, like linkage isomers, comment, coordination isomers, leadership is ligand isomer and channel position is coordination position isomers। ओके बच्चों, अब हम लाइन वाइज सारे चेक करेंगे इसमें स्ट्रक्चर आइसोमर्स, फिर स्टीरियो चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, पर adjacent आइसोमर्स इसमें शो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अंदर कोई ऐसा कंपाउंड होता है जो बाहर आने पर आयन वाला होता है, तो हम ये adjacent आइसोमर्स हो सकता था, जैसे Cl होता है तो वो बाहर आ सकता था, पॉसिबल है। ठीक है, ओके, या कोई आयंस वाला होता है, तो यहाँ पे आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, दैट है हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स भी बाहर नहीं आ सकते। ओके बच्चों, ठीक है, देन क्या है, अब पूछो क्यों नहीं आ सकते हाइड्रोट, देखो अगर एक H को भी बाहर निकालोगे तो यहाँ पे तो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। ये क्या होता है, काउंटर आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इनके बीच में जो बाउंड होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अगर H2O बाहर भी चला गया तो भी मतलब H2O बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही आयन है। अगर 2 के होता तो एक के भी अंदर नहीं जाता, क्योंकि के जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ठीक है, ओके बच्चों, तो के कहीं भी नहीं जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो लाइगेंड्स की तरह ये फॉर्म करे। ठीक है, देन लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज वाला कोई भी कंपाउंड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि लिंकेज आइसोमर्स क्या होता है, एम्बिडेंटेड लाइगेंड शो करता है, जैसे NO2। ओके बच्चों, वो भी नहीं है। ठीक है, दैट कमेंट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, तो बच्चों ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स भी नहीं है। ठीक है, देन है चैनल पोजीशन आइसोमर्स, तो बच्चों ये चैनल पोजीशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स भी नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, देन हमारे पास क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है, उप्स ऑप्टिकल आइसोमर्स, और जियो क्या है, जियोमेट्रिक आइसोमर्स है। ठीक है बच्चों, तो मैं ये कहूंगी इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो हो रहे हैं। कैसे, मैं बताती हूँ आपको।
ओके बच्चों, देखो जो हमारा ये जो है इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं, कोशिश पहला प्रायोरिटी है स्ट्रक्चर बनाने की, ठीक है। मे भी कितना चांसेस है स्ट्रक्चर बनाने की, ठीक है। तो ये अगर इसका देखा जाए तो इसका क्या होगा, यहाँ पे हमारा सी आर हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, सी आर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सी आर हो गया, ठीक है। अब हमारे लाइगेंस क्या है, 2s2 है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा C2O4 है दैट इज ऑक्सालेटो C2O4, इसका फॉर्मूला कैसा होगा, कैसे होगा इसका फॉर्मूला, देखो 2C है, C2, तो 2C बनाओ पहले, O4, तो O कैसे होगा, 4 ऐसे ही पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसकी इससे ज्यादा कुछ भी स्ट्रक्चर ऐसे होगा, मतलब ये क्या है, चिलेटेड बाइडेंटेड लाइगेंड, दो उसमें दोनों एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल है, एक तो ये होगा H2 ऊपर और नीचे होगा, यहाँ पे क्या होगा, O O सी सी, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, सी, सॉरी, सी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। ओके बच्चों, एक तो ऐसे हो सकता है, एक कैसे हो सकता है, यहाँ पे सी आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, या तो ये हो सकता है एक H2 ऊपर होगा यहाँ पे, और एक H2 क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे O हो जाएगा, O सी सी, ये ऑक्सालेटो हो गया हमारा, ओके बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सालेटो आ सकता है आराम से, सी सी ओ, ठीक है बच्चों। ये हमारे दो पॉसिबल आइसोमर्स है, किसकी, इस कंपाउंड की। जो आयन इसे बाहर रखो, कोई कोई मतलब नहीं है आइसोमर्स शो करने का, ठीक है, कोई बात नहीं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर है वो हमें उन पे फोकस करना है, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये पॉसिबल आइसोमर्स है। अब इसमें हम क्या पॉसिबल कहते हैं, हम मैं कह रही इसमें ज्योमेट्रिक, उप्स, जियो ऑप्टिकल आइसोमर्स और जियो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो हो सकता है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कैसे, पहले समझो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में कैसे शो हो रहा है, ठीक है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या होता है, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ठीक है। ज्योमेट्रिक तो चेंज होगी जब पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, कैसे पता चलेगा पोजीशन चेंज हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल, एंगल के हिसाब से। जैसे देखो बच्चों, देखो ये बॉक्स, ये जो हमारा हमारा क्रीम है, ये क्या है, इस बॉक्स पे है, ठीक है। वॉश है इस बॉक्स पे है, ठीक है। अब इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में मैंने इसको यहाँ रख दिया, अब इस कंपाउंड की पोजीशन चेंज हो गई, कैसे चेंज हुई, क्योंकि ये पहले इस बॉक्स पे था, अब क्या है, कॉपी के ऊपर है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू, वैसे ही जब हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, देखो ये जो हमारा ये जो लाइगन है, इस लाइगन कंपेयर में क्या है, सिस बना रहा है। अब इस लाइगन को हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल को विद रिस्पेक्ट टू मांगे इस लाइगन को, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइगन इधर चल जाएगा और ये हमारा कितना एंगल बना देगा, ए 180 डिग्री एंगल, ठीक है बच्चों। ओके, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो विद रेस्पेक्ट टू हमने क्या कहा था कि हमारी ज्योमेट्री किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल। पहले ये क्या बना रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री बना था, अब क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, ओके बच्चों, ठीक है। वैसे अब जब हम इस कंडीशन कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे, ये वाला कैसा है, ये वाला होगा हमारा, ये तो हमारा बाइडेंटेट है, दो लाइगेन है, ठीक है। पहला वाला ऐसा होगा, ये देखो ऐसे दिख रहा है आपको, ये ऐसे हमारा पहला वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है कि यहाँ पे अगर बीच में से कट करोगे इसे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक, सॉरी, ये पहला हमारा एक ऐसे है, इसके रिस्पेक्ट में ये हम 180 डिग्री एंगल बन रहा है इन दोनों का, ठीक है, विद दिस लाइगेन, ठीक है। अब इसको हम चेंज करके यहाँ लगा दें, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट
टू एंगल हमारा क्या होगा, एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना था और यहाँ पे ये क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करने का है विद एंगल चेंज होता है, एक बार सिस बनता है एक बार ट्रांस बनता है, तो यहाँ दोनों ही ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर रहा है, दोनों कंपाउंड, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा शो कर रहा है बच्चों, ये वाला है, ये लाइगेंड, वाटर के दो जो लाइगेंड्स है। क्यों, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जैसे हमने यहाँ कहा था, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर चार और कंपाउंड मस्ट बी डिफरेंट, या तो सारे कंपाउंड डिफरेंट हो, तो वो तो इसमें है नहीं, क्योंकि दो तो ये सेम लाइगेंड ना, ये दो भी सेम लाइगेंड, ठीक है। दूसरा रूल था नो पीओएस, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, नो पीओएस, ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे ये हमारा बॉल है, ये हमारा बॉल है, हम इसे कट करेंगे बीच में से, ठीक है। जब हम इसे बीच में से कट करेंगे, तो जब हम इसे बीच में से कट करेंगे तो ये क्या, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, दैट इज पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री में शो हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हमसे लेकिन जब हम इस कंपाउंड को इसको बीच में से कट करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में भी शो, ऐसे कट करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे कट करें तो हो रहा है। तो बच्चों कहीं से भी किसी कंपाउंड में कैसी भी कट हो, चाहे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, कैसी भी कट हो, अगर पीओएस आ रहा है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वैसे ही जब हमने इसमें देखो, जब मैंने इसे कट किया, ठीक है, तो मैं एक्सिस के कंपेयर में कब करूंगी, इसके इसको तो इनमें बीच में कटेगा, इसके इसके तो इसके बीच में कटेगा, इसके इसके एक्सिस के एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को काटना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे से मैं ऐसे से कट कर दूंगी, ये कहूंगी देखो मैम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, नो, ऐसे नहीं। यहाँ पे देखो ये एक्सिस है हमारा, इसके बीच में मैंने काटूंगी, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, पीओएस आराम से शो कर रहा है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, देखो ये वाला सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस की बात करें, इसकी तो छोड़ ही दो, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के हिसाब से इसमें यहाँ भी H2 हो, यहाँ भी H2, ये तो ये पीओएस हो रहा है, पीओएस से प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है आराम से, ठीक है। ओके बच्चों, लेकिन जब मैं इसको काटूंगी, चाहे मैं ऐसे काटूं, किसी भी एक्सिस में काटूं, पीओएस नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके H2 यहाँ पे है, इसमें एक्स एक्सिस में H2 है, वाई एक्सिस में है, तो कहीं से भी कट करो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये बात देखना है कि हमें पीओएस देखना है, वो अकॉर्डिंग टू एक्सिस देखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। पीओएस कैसे देखना है, अकॉर्डिंग टू एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस पे दो सेम लाइगेंस नहीं होना चाहिए, ये रूल है पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री का, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें कितने हो गए, इसके स्ट्रक्चर और आइसोमर शो कर दिया मैंने, ठीक है। चाहे तो इसके जो है मिरर इमेज भी ऐड कर लेना, ठीक है, इसलिए कि मिरर इमेज बहुत ज़रूरी है। क्यों क्या ज़रूरी कह रही मैं इनको, क्योंकि बच्चों जो हमारा ऑप्टिकली आइसोमर्स होता है, चलो जो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 1। ओके बच्चों, इसमें हमारा जो चैप्टर नेम है दैट इज कॉर्निशन कंपाउंड, और हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंटेक्स क्वेश्चन 9.3 का सेकंड है, ठीक है। इसमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमर्स एक्सिबिट बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम इसका सेकंड कर रहे थे, इसका हमें क्या करना है, आइसोमर्स कितने बन सकते हैं उसको बताना, उसके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने हैं। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है दैट इज सीओ, क्वेश्चन है CO EN3 और Cl3, ठीक है बच्चों। तो उसका हमें क्या करना है, आइसोमर्स निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखो स्ट्रक्चर आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई हेट लाइक कमेंट लीडरशिप एंड चैनल पोजीशन, ठीक है।
आई adjacent isomers, hate hydrate isomers, like linkage isomers, comment coordination isomers, leadership ligand isomers and channel position isomers. ओके बच्चों, तो अगर देखा जाए तो ये adjacent isomers नहीं है, क्यों? तो इसमें क्या होता है, अंदर पे आयंस होने चाहिए थे, लाइगेंस आयंस वाले लाइगेंस, आयंस वाले लाइगेंस जो क्या होते हैं बाहर आते हैं, ठीक है बच्चों। हाइड्रेट मतलब बच्चों जैसे देखते हो आप डॉक्टर क्या आता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही, ठीक है। तो हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, यहाँ पे वाटर कुछ भी कुछ ही नहीं है, तो इसको मतलब ये हाइड्रेट आइसोमर्स नहीं है। ओके, दैट लिंकेज आइसोमर्स ये हो नहीं सकता है, क्योंकि लिंकेज आइसोमर्स NO2 टाइप के लाइगेंस होते हैं जिसके 2 डोनर एटम्स होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। ओके बच्चों, देन होता है कमेंट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, वो तो बिल्कुल स्ट्रक्चर अलग होते हैं। लीडरशिप लाइगेंड आइसोमर्स वो भी अलग होते हैं। और चैनल पोजीशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ओके बच्चों, तो रह क्या गया हमारा, तो हमारा रह गया है स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर्स में क्या है, उप्स ऑप्टिकल आइसोमर और जियो जेमेटिक आइसोमर्स, ठीक है। कुछ मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो कंपाउंड हमारा COEN3Cl3 जो है वो हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करता। क्यों क्यों नहीं शो करता है? देखो जैसे मेरा ये स्क्वायर प्लेन है, ठीक है। ओके बच्चों, अब इसमें एक चीज फोकस करो, ये मेरे लाइगेंस, ओके, ठीक है बच्चों, क्या ये मेरे लाइगेंस, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहता क्या है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहता है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है कि पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, कब, विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ठीक है। ओके, जिससे बच्चों देखो ये मेरा जो फेस वॉश है ये क्या है, बॉक्स के ऊपर है, ठीक है। अब ये इसकी पोजीशन क्या है, बॉक्स के नीचे है, तो यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में। मैंने कहा इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा फेस वॉश है क्या है, वो नीचे है, ठीक है बच्चों। ओके, ठीक उसी तरह हम यहाँ क्या कहते हैं, हम यहाँ बाउंड एंगल्स के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं कि जो हमारे बाउंड्स है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या बना रहा है, सिस बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। मुझे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है कि ज्योमेट्री चेंज होना चाहिए, पोजीशन चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ठीक है। हमने क्या कहा यहाँ पे, हम ये कह रहे हैं कि ये क्या बना रहा है, सिस बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। और जब हम इसके रिस्पेक्ट में हम इस बाउंड को लाइगेन को चेंज कर रहे हैं, तो ये कितना एंगल बना रहा है, दोनों लाइगेन 180 डिग्री एंगल्स। ओके बच्चों, तो यहाँ कम से कम डिफरेंट लाइगेंस होना चाहिए अगर आप ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। यहाँ EN जो है वो 3, ये जो हमारा EN दैट इज इथिलीन, इथिलीन 1,2 डाइअमीन, ओके, इथिलीन डाइअमीन, ओके बच्चों, जो कि क्या है, ये हमारा CCNH2 ये हमारा इथिलीन 1,2 डाइअमीन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारा इथिलीन 1,2 डाइअमीन है वो 3 बार रिपीट हुआ है, ये बाइडेंटेट है, ठीक है। ठीक है, ओके बच्चों, ये कैसा एक स्ट्रक्चर है, एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है इस टाइप का, ठीक है। ओके, तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ दो बॉन्ड बन रहा है, किससे, एक लाइगेंड दैट इज चिलेट, इसे चिलेट कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये तो मैंने डिफरेंट कलर के शो कर दिया, लेकिन मैं कहूंगी कि आप जो है सेम ही कलर के सारे करना, इसलिए कि भाई सारे लाइगेंड्स तो सेम ही है मेरी तरफ से, ठीक है। इसलिए अगर बाय चांस मैंने डिफरेंट कर दिया है तो भी तो आप जो है सेम कलर कर देना, वरना पता चले कि बच्चों के कमेंट्स आने लगे, मैडम लाइगेंड तो सारे सेम है, आपने लाइगेंड्स के कलर डिफरेंट कैसे कर लिए, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, ये जो हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये दो लाइगेंड्स हटा के ये दो अलग, ये ऐसा लाइगेंड बन जाएगा, ये ऐसा हटा के ये ऐसा लाइगेंड बन जाएगा, ठीक है, दैट इज चिलेट, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू सारे लाइगेंड सेम होने के कारण ये क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ये ज्योमेट्री आइसोमर तो बिल्कुल शो नहीं कर सकता, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक एंगल को हमें रिस्पेक्ट में लेके पोजीशन चेंज करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बिल्कुल शो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये कर क्या सकता है ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है। आप पूछोगे कैसे, तो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये हमारा क्या है, CO है, ठीक है।
ये हमारा CO, ठीक है। और जो ये हमारा है इथिलीन 1,2 डाई अमीन, ठीक है। ये N है और ये N है और N से N की बॉन्ड बन गई, ठीक है। ओके बच्चों, देन ये N है और ये N है, ठीक है। और ये N है और ये N है, ठीक है। ओके, अब मैं कह रही थी ये ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर सकता है कैसे। बच्चों देखो, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पता करने से, सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो कर सकता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स पता होने से पहले आपको POS प्लेन ऑफ सिमेट्री और नो POS नो प्लेन ऑफ सिमेट्री पता होना चाहिए। जैसे जैसे जब मैं इस बॉल को काटूंगी, कट करूंगी बीच में से, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये वाला साइज है वो इस साइड के बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। ओके, दैट इज POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन से हमसे कट कर रहा है, ठीक है। ओके, देन हमने क्या किया, अगर मैं इस फेस वॉश को कट करूंगी, ऐसे ऐसे कट करूंगी, ठीक है, ऐसे, तो आप कहोगे यहाँ पे मैडम ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि इसका साइज अलग है, इधर अलग है। ओके, ठीक है, मैं ये मान लेती हूँ। लेकिन जब ऐसे कट करूंगी, ऐसे कट करूंगी, ठीक है, तो मैं ये कहूंगी ऐसे, जब जैसे हम ऐसे कट करते हैं तो ये क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, दैट इज कॉल्ड POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चाहे कैसे भी एक्स एक्सिस से काटे, वाई एक्सिस से काटे, जेड एक्सिस से काटे, जब उसमें POS प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहाइडल ऑप्टिकल आइसोमर्स, सॉरी, वो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है, चारल, सबसे पहला रूल है चारल होना चाहिए, और लाइगेंस मस्ट डिफरेंट। यहाँ तो सारे लाइगेंस सेम ही है, ठीक है, ये रूल फॉलो नहीं होता। दैट नो POS, एक प्लेन में दो सेम कंपाउंड नहीं होता, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ देखा जाए तो देखो, ये हमारा x मान लो, सॉरी ये हमारा y मान लो, ठीक है, ये हमारा x मान लो, ये z ही मान लो भाई, ठीक है। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है। अगर x एक्सिस के कंपेयर में आप कंपेयर करो इस प्लेन में, ठीक है, तो इस प्लेन में आप देखो, एक तो इससे z से मिला हुआ, एक इसमें किससे मिला हुआ, y से मिला हुआ, ठीक है। प्लेन एक प्लेन में है ही नहीं है इसमें, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल, और इसमें हम क्या कहते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है। व्हाट इज दिस इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके बच्चों, अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एक मिरर इमेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर्स के बनते ही बनते हैं। क्यों बनते हैं बच्चों, देखो, जैसे मेरा एक कंटेनर है, लाइक यही मान लो कि ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारे इसमें क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है। तो जो ये जो COEN3Cl3 नहीं, बहुत सारे, जब बहुत सारे होते हैं ना तो क्या होता है, जैसे ये एक ऐसे पोजीशन में है, ठीक है, ऐसे है मान लो, ये एक ऐसे पोजीशन में, तो एक वैसे ही सेम जो है वो कैसा होगा, जैसे ये, सॉरी मेरे तो हाथ ही नहीं है अब मुझे ठाकुर के हाथ काट के लेने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये सेम ऐसे है तो ये क्या होगा, सेम ये ऐसा होगा, ठीक है। एक ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा, इसके इसका मिरर इमेज हो जाएगा, मतलब वैसे सेम ही होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिरर इमेज काउंट करते हैं, ठीक है। अगर एक आइसोमर्स ऐसा होगा तो एक आइसोमर्स ऐसा होगा, ठीक है बच्चों। तो दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज, इसे हम क्या कहेंगे, मिरर इमेज कहेंगे। तो इसलिए मिरर इमेज हमेशा शो करना पड़ता है किसका, ऑप्टिकल आइसोमर्स का। देखो बच्चों, आइसोमर्स बनाना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि हार्ड होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं नीट में, ओके बच्चों। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, नीट में, जेई में, इन सब में मैं लेकिन यही कहना चाहूँगी एक बात, कि आइसोमर्स हार्ड तो है लेकिन इतने भी हार्ड नहीं है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आपको एकदम से ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था हमारा, एन 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 और एन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमें सेम इसका मिरर इमेज बनाना है, एक ऐसा है, ये वाला ऐसे है और ये ऐसा ऐसा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो हो गया, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है पॉइंट,
बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 1 एनसीईआरटी चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके बच्चों, और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंटेक्स क्वेश्चन 9.3 का थर्ड, जिसमें हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड के 10 आइसोमर्स शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन बच्चों को लगता है ये, लेकिन मैं बहुत इजीली तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन क्या है इसका, मैं किसके हमें आइसोमर्स बनाने हैं, सीओ सीओ NH3 5 NO2 NO2 एंड NO3 का होल ट्वाइस। ओके बच्चों, इसके टोटल हमारे 10 आइसोमर्स शो हो रहा है एनसीईआरटी में, तो मैं इसे 10 आइसोमर्स करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए कि बच्चों इतनी इजीली नहीं है आइसोमर्स बनाने, थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए इसमें। ठीक है बच्चों, देखो किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस को कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसमें जो हमारा जो है ये जो कंपाउंड है, इसमें इस कंपाउंड में 3 ही आइसोमर शो हो सकता है, एक ज्योमेट्रिक, एक ऑप्टिकल, एक ज्योमेट्रिक, एक लिंकेज और एक आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, 3 आइसोमर्स शो करना है हमें, जिससे 3 को लेके हमें 10 आइसोमर्स बनाने हैं इसमें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम देखा जाए तो ये आयनाइजेशन आइसोमर्स शो कर सकता है। ठीक है, लेकिन पहले हम इसे क्या करते हैं, पहले हम इसका लिंकेज आइसोमर शो कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ एन से बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे हम ओ से बॉन्ड बना के दिखा देंगे, दैट इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स। ओके बच्चों, ताजदारे हरम, हाँ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी बदल जाएंगे, मांगे ये बाखुदा, क्या कहेगा जहां। कभी कभी अपने सपनों के लिए पता है क्या होता है, पागल होना पड़ता है इतने पागल कि तुम्हें कुछ नहीं सुनाई देता है, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एक स्टेज, मैं भी इस स्टेज पे हूँ अभी, सब कहते हैं यूट्यूब वीडियो बेकार है, तुम्हारा कौन देखेगा, अनअकैडमी बायजू जैसे बड़ी, अनअकैडमी आकाश, और अब तो फिजिक्स वाला जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए, तुम्हारा कौन देखेगा। इवन मतलब माय हस्बैंड, माय फैमिली, माय माय सिस्टर्स, कोई भी मेरे सपोर्ट में नहीं है फिलहाल, लेकिन पता नहीं क्यों होता है, पता नहीं एक पागलपन जब इंसान के अंदर आता है तो कुछ दिखता ही नहीं है, मैं देखती नहीं कौन क्या बोलता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 अमीन है। अमीन, ओ अमीन भाई, कैसा है? हम्म, बिहारी बिहारी लैंग्वेज आ, याद नहीं आ रहा। ठीक है चलो, NO2 कैसे करते हैं, NO2। ओके, अब बच्चों इसका जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, दैट इज NH3। 5 अमीन तो एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा भाई, अमीन भाई है ये हमारे, अमीन भाई। ताजदारे हरम, निगाहें, ओ से ओ पहले, ओ शुक्रो। ठीक है, ये 2 आइसोमर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो NO2 NO3 का एक एक जो हमारा एक आयन हम अंदर लाएंगे, लाएंगे इस तरह, NH3 क्या है बाहर फेंक देंगे। ठीक है, फेंकने में एक्सपर्ट हूँ मैं, एक्सपर्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो बनेगा दैट इज CONH3 4 हो गया, एक तो बाहर निकाल लें हम लोग, NO2 हो गया, NO3 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा NO2, सॉरी NO3 NH3। बच्चों ये आयोडीन आइसोमर्स हो गए, क्यों, क्योंकि हमारा आयंस चेंज हुआ। यहाँ पे जो हमारा आयंस था वो क्या था, वो यहाँ -2 था। ठीक है, क्यों, NO3 पे -1 होता है, दो दो बार है तो -2 था। यहाँ पे आयंस में क्या चेंजेस हुआ, ये क्या हो गया,
यहाँ पे NO3 1 माइनस, मतलब ये तो न्यूट्रल हो गया, तो ये क्या है, यहाँ पे आयन चेंज हुआ, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर्स बन ही गया अपने आप। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब आयनाइजेशन आइसोमर्स बन गया तो क्या करें फिर। ठीक है, देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, लिंकेज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करेंगे। ठीक है, ओके, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है कि ज्योमेट्री चेंज होना चाहिए। हमारे ज्योमेट्री का भाई क्या कहते हैं, यार ज्योमेट्री चेंज करो। ठीक है, इसका हम एक तो सिस बना लेते हैं, ठीक है, और एक ट्रांस बना लेते हैं। ताजदारे हरम, हाँ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी बदल जाएंगे। अब तुम कहोगे मैडम तो आप तो गरीब हो नहीं, रोज एरोप्लेन से फ्लाइट करती हो, और आप गरीब। भाई देखो मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसका यहाँ पे हमारा जो बना है डेट इज आयनाइजेशन आइसोमर्स बन गया। यहाँ पे आयन से एकदम से चेंज हुआ है, वहाँ पे -2 था, यहाँ -1 हो गया। फिर हम इसका हम क्या करेंगे, सिस और ट्रांस बना देंगे। ठीक है बच्चों, क्या बनाएंगे, सिस और ट्रांस बनाएंगे। ठीक है, तो एक हमें इसका सिस बनाना पड़ेगा और एक हमें इसका ट्रांस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बना लो भाई सिस। बच्चे होते हैं ना छोटे बच्चे, उनको कैसे करते चुचु कराते ना ऐसे। ताजदारे हरम, निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी बदल जाएंगे। ओके बच्चों, तो अब इसमें क्या सिस और ट्रांस शो करना है, तो 4 I मीन पहले हम क्या करते हैं, सिस शो करते हैं। सिस का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे होना चाहिए, तो NO2 यहाँ लिख दो और NO3 यहाँ लिख दिया, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जितने भी एमीन है, कितने एमीन है, 4 एमीन है, वो भी शो कर दो भाई। ठीक है, ये हमारा एक ऑक्टाहाइड स्ट्रक्चर है इस टाइप का। ठीक है, ओके, और ठीक है, ये हमारा ट्रांस, ट्रांस का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, NO2 और NO3, यहाँ पे सारे एमीन आप शो कर सकते हो ऐसे। ओके बच्चों, तो टोटल मिला के हमारे कितने आइसोमर्स बन गए, 5 आइसोमर्स तो बन ही गए आराम से। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, जो हमारा NO2 है इसमें क्या हो सकता है, दैट इज लिंकेज आइसोमर शो कर सकता है। लिंकेज मतलब अगर इसमें एक बार N से बाउंड बन रहा है तो एक बार O से तो बाउंड जरूर बनेगा। ठीक है बच्चों, ओके, यहाँ हमारा क्या है, अगर N से बाउंड बन रहा है तो हमारा O से बाउंड जरूर बनेगा। तो एक हमारा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें किससे बाउंड बनाएगा, O से, NH3 4, दैट इज लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, O से बाउंड बना रहा है ये, O NO NO3 NO3 NH3। ओके बच्चों, किससे बाउंड बनाएगा, ये O से बाउंड बनाएगा। ठीक है, ओके, और एक में हमारा इसमें क्या होगा, एन से बाउंड बना लिया, ओ से बाउंड बना, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक बार एन से बाउंड बन गया तो हमारा यहाँ पे भी क्या होगा, ओ से बाउंड बनेगा। ठीक है, ओ एन ओ, तो ऐसा करते हैं पहले NO2 का सीधे, पहले इसको छोड़ के इसको ही बाउंड बनाते हैं, ONO2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे है NO3 डॉट NH3 ठीक है बच्चों, ओके, तो ये हमारा लिंकेज आइसोमर शो किया हमने। NO2 यहाँ टच नहीं किया है। ठीक है, यहाँ बाउंड NC बन रहा है, ऑलरेडी बन रहा है, देखो यहाँ N शो रखा, मतलब NC बाउंड बना है सारा यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ लिंकेज आइसोमर शो करते हुए O से बाउंड बनाया। ठीक है, यहाँ भी N से बाउंड बना था तो यहाँ में हमने O से बाउंड बना दी। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लो इसका। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी
एक सफर है सुहाना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा किसे 4 एमीन है, ठीक है। और लिंकेज आइसोमर शो करना है, तो सीस और ट्रांस देखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लिंकेज आइसोमर्स आराम से शो कर दो, क्योंकि हमारे सीस ट्रांस के बारे नहीं है ये सिर्फ लिंकेज आइसोमर्स है, तो हमने एन की जगह ओ लगा दी, ठीक है। ओके बच्चों, अब ये वाला देखा जाए तो ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे किससे बॉन्ड बना, ओ से। ओ एन ओ एन ओ टू, देखो यहाँ पे लिंकेज आइसोमर शो नहीं, यहाँ पे सिस और ट्रांस शो नहीं कर रहा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लिंकेज आइसोमर शो कर रहे हैं। इसलिए मत पूछना कि मैम सिस में क्यों लिखा है, ट्रांस में क्यों नहीं लिखा, मैम ट्रांस में क्यों लिखा है, सिस में नहीं लिखा, ये सब मत करना, क्योंकि ये लिंकेज आइसोमर से इसमें लिंक अलग अलग दिखाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो टोटल हमारे पास कितने आइसोमर्स बन गए अब तक, 1 2 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है। अब बच्चों आइसोमर से बन ही गए, तो अब एक बॉन्ड ऐसे बन सकता है जहाँ पे दोनों का ही एन ओ यूज हो, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ओ इस वाले NO2 का ओ, यहाँ यहाँ NO3 का ओ किया, ठीक है। तो अगर दोनों का ही एन यूज कर ले तो ठीक है बच्चों। वैसे देखो ये जो हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर्स है ना, वो सीस और ट्रांस में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम ही हो गया ना फिर, ठीक है। ये किस में चला जाएगा, सीस और ट्रांस में ही आराम से चल जाएगा। इसे कट कर दो, क्योंकि सिस में ट्रांस सेम ही फॉर्मूला बना है ना सिस और ट्रांस का, ठीक है बच्चों। तो सिस में चला जाएगा। इसके बाद हमारा क्या, अब हम ऐसा बॉन्ड बनाएंगे जिसमें NO3, ओ और ओ से ही बॉन्ड बनाएंगे, नाइट्रो का भी और नाइट्राइटो का भी ओ से ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई रिश्तेदार आके सुनना ले, एग्जाम का नंबर सुनना ले। तो LNO, ठीक है। हमने किससे बाउंड बना रहे, सिर्फ ओ से बना रहे, ठीक है। ओके बच्चों, ये बात याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर बनना बहुत जरूरी हो गया है। जरूरी था कि हम दोनों तवा पे आरज़ू रखते, बिछड़ना भी जरूरी था। ONO, ठीक है, ONO3, ठीक है, O2। ओके बच्चों, अब अमीन, ये हमारा लिंकेज आइसोमर्स शो किया मैंने, पूरी तरह से लिंक अलग कर दिया। ओके, कुल मिला के हमारा कितना 7 पे चल रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब जो हमारा ये था स्ट्रक्चर, इसमें क्या करेंगे हम, इस NO2 को बाहर भेज देंगे और दोनों NO3 को अंदर लेने वाले हम लोग, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा CO का जो NH3 है, इसका जो जो NO3 है, वो हम क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और जो NO2 है वो हम इसको बाहर भेज के और यहाँ पे एक एमीन भी लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अब ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा क्या करेगा, शो करेगा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करेगा आराम से, ठीक है। क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू मेरी, चलिया चलिया चलिया, ठीक है। अब हमारा क्या है, हम इसे सिस कर सकते हैं, जैसे NO3 और NO3, ये क्या हो गया, हमारा सिस हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, इसका दोनों बना देती हूँ, एक सिक्स कर देती हूँ और एक ट्रांस लिख देती हूँ। ओके, दैट इज CO NH3 4 NO3 NO3 और NO2 डॉट NH3। ओके बच्चों, ठीक है।
तो हमारा ये क्या हमने सिस बना दिया। अब हम NH3 लगा दो सारी जगह पे, सब जगह पे NH3 लगा दो तो अच्छा होगा। NH3 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रांस बनाने वाले हैं। ट्रांस का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ पे एक NO3 कहाँ होगा, यहाँ होगा, एक NO3 यहाँ होगा, ठीक है बच्चों। NH3 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 और NH3। ओके बच्चों, तो टोटल हमारा कितने आइसोमर्स हो गए अब तक देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो अब 10 जो हम करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम उसे लिंकेज आइसोमर्स कर देते हैं। यहाँ दोनों का ही एन से बॉन्ड बनाया है, वहाँ हम दोनों को ही ओ से बॉन्ड बना देते हैं, बस और क्या हो गया। ठीक है, क्या कर रहे हैं, लिंकेज आइसोमर्स शो कर रहे हैं हम 10 में। अब कि दोनों का है एन की जगह पे दोनों ही ओ से बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। NH3 4 ONO2, ओके, ONO2, ठीक है। ये हो गया NO2.NH3। ओके बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाने जाए तो बना भी लेंगे, इसमें क्या है, ठीक है। कुछ इतना हार्ड नहीं है बच्चों। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे बोलने के लिए अच्छा लगता है, जब प्रैक्टिस करो तब समझ आता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, ONO, ठीक है, 2, और ONO2 दोनों में ही किससे बॉन्ड बना रहा है, अब O से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, टोटल ये 10 आइसोमर्स हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या किया, धीरे धीरे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ट्रांजिशन आइसोमर्स और लिंकेज आइसोमर्स को शो करने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों। टोटल ये क्वेश्चन खत्म हो गया, जिसमें हमारा पूरा का पूरा 10 आइसोमर्स कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री क्लास 12 NCERT पार्ट 1, चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके बच्चों, और हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंटेक्स क्वेश्चन 9.3 का हमारा फोर्थ है, जिसके हमारे आइसोमर्स बनाने हैं, लिखने हैं और उसके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने हैं। ओके बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, उसमें हमारा क्या है, दैट इज PTNH3H2OCl2, ठीक है। दैट इज PTNH3H2O और Cl2। तो बच्चों, इसके हमारे क्या करते हैं, आइसोमर्स बताने हैं, ठीक है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आइसोमर्स कितने शो कर रहा है, तभी ना हम कुछ बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा एक सिंपल रूल क्या है, दैट इज कॉल्ड, बच्चों अगर स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात करें तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला हमारे पास, आई हेट लाइक कमेंट लीडरशिप एंड चरण पोजीशन। आई आइजेशन आइसोमर्स, हेट हाइड्रेट आइसोमर, लाइक लिंकेज आइसोमर्स, कमेंट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, लीडरशिप लाइगन आइसोमर्स एंड चरण पोजीशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ओके बच्चों, तो यहाँ देखा जाए तो बच्चों आइजेशन आइसोमर्स ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अंदर आयंस नहीं है। ऐसे देखो, ये आयंस बाहर जा ही नहीं सकते हैं। लाइगेंस अगर आयंस की तरह जाना चाहे तो भी जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। देन है हाइड्रेट को वाटर है, लेकिन वो भी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, चार्ज नहीं है, ठीक है। चार्ज अगर चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है तो शायद बाहर जा सकता है, ठीक है। लिंकेज आइसोमर्स ये तो नहीं है, कमेंट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स भी नहीं है, लीडरशिप लाइगेन आइसोमर्स भी नहीं है, और चैनल पोजीशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स भी नहीं है। ओके बच्चों, तो अब बारी आती है स्टीरियो आइसोमर्स, दैट इज उप्स जियो, उप्स ऑप्टिकल आइसोमर्स और जियो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ओके बच्चों, तो आप बोलोगे मैम ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक आइसोमर कैसे शो हो रहा है उसमें, ठीक है बच्चों। देखो, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तभी शो होता है जब जब हम अपना मोबाइल रख के कहीं भूल जाते हैं, हमें याद नहीं आता, ठीक है। देखो यार, देखो, अब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कह रहा है कि ज्योमेट्री चेंज होना चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्री कब चेंज होगी, जब पोजीशन चेंज होगा। जैसे ये मेरा जो फेस वॉश है वो कहाँ पे है, बॉक्स के ऊपर, ठीक है। अब मैंने इसे नीचे रखते हुए, यहाँ पे क्या हुआ, ज्योमेट्री चेंज होगी, पोजीशन चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। ठीक उसी तरह ही सेम
हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि लाइगेंस की रिस्पेक्ट में लाइग बाउंड एंगल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है बच्चों। हम्म अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टाटा, ये एक हमारा सीस है। ठीक है। अब हम इस लाइगेंस के रिस्पेक्ट में जब हम इसको चेंज पोजीशन चेंज करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ट्रांस बन जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, ये हमारा क्या बन जाता है, ट्रांस बन जाता है। ठीक है, तो जब हम लाइगेंस के रिस्पेक्ट में बाउंड एंगल को चेंज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसिस। ओके, इसे कहते हैं हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ओके बच्चों, अब मैं इसके साथ ये कहना चाहूंगी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या कहता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहता है कि, और ऑप्टिकल आइसोमर्स करता है कि चारों और लाइगेंस मस्ट बी डिफरेंट, सारे लाइगेंस डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो सीएल है। ठीक है, नो पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एक प्लेन मतलब 180 डिग्री पे दो सेम प्लेन, दो सेम लाइगेंस नहीं होने चाहिए बच्चों। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि ये या तो स्क्वायर प्लेन होगा या तो टेट्राहाइड्रल होगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहाइड्रल दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ओके बच्चों। तो अगर स्क्वायर प्लेन है तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स वैसे ही शो नहीं करता, क्योंकि स्क्वायर प्लेन क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर तो बिल्कुल शो नहीं होता। और टेट्राहाइड्रल में जो हमारा बाउंड एंगल्स होता है वो होता है 109 डिग्री। ठीक है, जबकि लाइगेंस जो सिस और ट्रांस के बाउंड एंगल्स होने चाहिए थे वो, सॉरी, 109 डिग्री बाउंड एंगल्स होते हैं। ठीक है, 100 प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस के लिए क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये पता कैसे चलता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है या नहीं है, जबकि बाउंड एंगल्स तो इसके 119 डिग्री है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं बच्चों, जब हमारा पीओएस वाला रूल फॉलो नहीं होता तो हम चारों वाला रूल करते हैं कि चारों और लाइगेंस मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि लाइगेंस सारे डिफरेंट हो जाए, जबकि ये नहीं, इसलिए हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों। अब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में हमारे कितना बनाएगा ये टोटल मिला के हमारा दो ही आइसोमर्स बनाएगा, दैट इज सिस और ट्रांस। ओके बच्चों, सिस और ट्रांस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया NH3 H2O Cl एंड Cl। ठीक है बच्चों, देन हमारा ये Pt है, ये हमारा NH3 हो गया, ये हमारा Cl, ये हमारा Cl और ये H2O। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये पोजीशन दैट इज सिस मतलब 90 डिग्री है, और यहाँ पे जो हमारा Cl है वो है ट्रांस, दैट इज 180 डिग्री। तो ये टोटल यहाँ पे कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, दैट इज दो ही आइसोमर्स होते हैं, एक सिस और ट्रांस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,